मोदी के हनुमान चिराग पासवान अब सौंप देंगे अपना इस्तीफा। क्या चिराग पासवान को मिल गया है मुख्यमंत्री पद का ऑफर? क्या चिराग पासवान की नजर अब नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर है? क्या चिराग पासवान अब विधानसभा चुनाव लड़कर रहेंगे? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान और उनकी पार्टी के सांसद ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि बिहार का विधानसभा चुनाव लड़कर रहेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में एक फैसला होता है, सीटों का जिक्र किया जाता है और चिराग पासवान का कहना कि अगर मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं जरूर प्रदेश के लिए काम करूंगा और प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा। एक तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़कर रह जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि अपनी बातों पर डटे हुए नजर आते हैं। चिराग पासवान हैं कि 50 से ज्यादा सीटों का दावा करते हैं तो सम्राट चौधरी ललकार देते हैं कि केंद्र फैसला करेगा। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान के पास एकमात्र विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया जाए? क्या चिराग पासवान के पास मात्र एक ही सहारा है कि प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो स्वतंत्र होना पड़ेगा? चिराग पासवान से जुड़े हुए कई सवाल हैं। आखिरकार चिराग पासवान क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दामन छुड़ा लेंगे? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं सिराज। तमाम सवालों के जवाब देंगे। सिराज, लगातार बिहार चुनाव से पहले हम ये देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, एनडीए में ये सभी दल आपस में साथ नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इनके जो हाव भाव हैं वो भी अलग हैं और उनका दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ता जा रहा है। क्या चिराग पासवान की पार्टी का चुनाव लड़ने का ऐलान कर देना और चिराग पासवान का कहना कि वो चाहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बीच में सम्राट चौधरी का ये कह देना कि कितनी सीटें चाहिए, कितनी सीटें देनी है, ये वो नहीं बल्कि केंद्र सरकार तय करेगी। तो क्या चिराग पासवान को अब अपमानित किया जा रहा है एनडीए गठबंधन में? देखिए, चिराग पासवान की राजनीति इन दिनों काफी उलझी हुई सी नजर आती है। एक तरफ तो जहां वो केंद्रीय मंत्री पद संभाल रही हैं, मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और विधानसभा का चुनाव वो 2029 में नहीं बल्कि 2025 में ही लड़ेंगे। और इसका पूरा कह सकते हैं प्लान तैयार किया गया है पार्टी की तरफ से। पार्टी की तरफ से 4 सीटों का हवाला दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि 4 सीटें रखी गई हैं चिराग पासवान के आगे और कहा गया कि इन सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़िए। उसमें हाजीपुर आता है, पटना आता है, चिराहा आता है और एक सीट आता है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला है, ऐसे में लग रहा है कि एनडीए में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार भारतीय जनता पार्टी से खुद को किनारा कर रहे हैं और वो ये बात भी कह चुके हैं कि हम केंद्र सरकार का हिस्सा है, लेकिन बिहार सरकार का हम कोई कह सकते हैं हिस्सा नहीं है, भले ही हम एनडीए के सहयोगी हैं। तो ये दर्शाता है कि वो केंद्र में तो मोदी के साथ है, लेकिन राज्य में नीतीश और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के साथ हैं या नहीं, ये कहीं ना कहीं काफी अहम सवाल हो जाता है। क्योंकि देखा जाए नाज़मीन, तो चिराग पासवान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी की कोर हिंदुत्व वाली राजनीति है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं ऐसी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ हूं। और योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे फैसलों को लेकर वो सवाल उठा चुके हैं, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जातीय जनगणना का समर्थन करती है, तो वहीं देखा जाए तो चिराग पासवान कहते हैं कि जातीय जनगणना करा लीजिए, लेकिन उसका डेटा सार्वजनिक मत कीजिए। तो यानी साफ है कि वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो या फिर मोदी की जो सरकार है वो हो, इनके फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। भारत बंद का भी उन्होंने हाल ही में समर्थन किया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बात के संकेत दे रही हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास उन्हें मिलाकर 5 सांसद हैं। और क्या चिराग पासवान का गठबंधन तोड़ना केंद्र स्तर पर भी मोदी सरकार को खतरा पहुंचा सकता है? क्योंकि एक तरफ है कि नीतीश कुमार की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन नहीं रहे हैं, 2 दिन तक बिहार में रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर फैसला नहीं होता है। दिल्ली की एनडीए बैठक में भी नीतीश कुमार नाराज दिखाई देते हैं। तो 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार की पार्टी है और 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान की पार्टी है। दोनों बड़े नेताओं का नाराज होना क्या केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है, क्या उन्हें खतरा पहुंच सकता है?
देखिए नाज़मीन, महाराष्ट्र में क्या हुआ वो चिराग पासवान ने भी देखा, वो नीतीश कुमार ने भी देखा। चिराग पासवान के साथ क्या हुआ वो चिराग पासवान ने भी खुद देखा और नीतीश कुमार ने भी देखा। पशुपति पारस के साथ क्या हुआ ये सब ने देखा। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी के कई राज्यों में जो सहयोगी हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी कब किसको किनारा या यूं कहें कि ठिकाना लगा दे कोई ठीक नहीं है। और पशुपति पारस के साथ जब 5 सांसद थे तो उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया, लेकिन जब भाजपा को लगा कि भाई इस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के पक्ष में माहौल बन रहा है तो उन्होंने पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया। और अब देखिए कि ना ही बिहार में उन्हें एक भी सीट दी जा रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिराग पासवान तो खुले तौर पर बगावत कर ही रहे हैं। चिराग पासवान इस बात को समझ गए कि पशुपति पारस का कोई जो जनाधार है वो है नहीं और जो पूरा वोट है वो लोजपा रामविलास की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। तो चिराग पासवान बीजेपी की मजबूरी समझ रहे हैं। चिराग पासवान समझते हैं कि कई सालों से कह सकते हैं संघर्ष भाजपा बिहार में कर रही है, अपने दम पर सरकार बनाने का सपना देख रही है कि बिना सहयोगी के आज तक बीजेपी ने बिहार में कोई सरकार बनाई नहीं है। और इसी मजबूरी को चिराग पासवान समझ रहे हैं। वो इस बात को समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो जेडीयू है या फिर बीजेपी है, अगर ये पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरती भी है फिर भी अगर किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, जैसे जीतन राम मांझी आए थे 4 सीटों के साथ सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका मानी जा रही थी, लेकिन वो डिमांड कर देते 4 विधायक है, उनको 3 जो है विभाग चाहिए थे, 3 मंत्री पद चाहिए थे। तो ऐसे ही सपना कहीं ना कहीं चिराग पासवान देख रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी से जमुई से सांसद अरुण भारती का ये कहना कि गठबंधन में है लेकिन स्वतंत्र भी है और हम अपने लिए अपना फैसला ले सकते हैं, अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से मुलाकात करना और उसके बाद इस मुलाकात को कहीं ना कहीं सही ठहराना कि वो और उनके परिवार के पहले से भी रिश्ते रहे हैं और वो इसे नकार नहीं सकते हैं। और ताड़ी को लेकर तेजस्वी यादव का समर्थन करना, क्या तेजस्वी यादव से कोई साठगांठ चिराग पासवान की देखी जा रही है? देखिए चिराग पासवान तेजस्वी यादव दोनों युवा चेहरा हैं और कहीं ना कहीं भले ही दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन ये कहना काफी कह सकते हैं कि मुश्किल होगा कि दोनों के बीच कोई कह सकते हैं कि राजनीति के अलावा कोई मतभेद हो। क्योंकि देखा जाए तो चिराग पासवान की राजनीति ठीक वैसे ही रहती है जैसे तेजस्वी यादव की रहती है। और कहीं ना कहीं ताड़ी का समर्थन चिराग पासवान ने किया, तेजस्वी यादव ने किया। जातीय जनगणना का समर्थन चिराग पासवान ने किया, तेजस्वी यादव ने किया। और देखा जाए तो दलितों को लेकर तेजस्वी यादव मुखरता से आगे तो चिराग पासवान भी मुखरता से आगे आते हैं। मुस्लिमों के समर्थन में चिराग पासवान आते हैं तो तेजस्वी यादव भी समर्थन आते हैं। हालांकि कई मौकों पर उन्होंने जैसे वक्फ बोर्ड का मुद्दा था उसमें एनडीए का समर्थन जरूर किया, लेकिन उसके बाद भी उनका दर्द छलकता हुआ नजर आया और लगातार मुस्लिमों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो नेता है इनकी दोस्ती कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर सकती है। और ये भले ही अभी एनडीए और इंडिया का कह सकते हैं कि वो गठबंधन हमें कह सकते हैं विरोधी देखने को मिल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों एक ही हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर बात बन जाती है यानी चिराग पासवान डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हो जाते हैं, तेजस्वी यादव सीएम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा कुछ अगर गठजोड़ होता है, अगर चिराग पासवान की पार्टी 60-70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है, किंग मेकर की भूमिका में आती है, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा जो है बड़ा खेल बिहार में होता हुआ नजर आएगा। चिराग पासवान ने 2020 में भी नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ा था 27 सीटों पर। और चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं बल्कि उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर 137 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, महज 1 सीट को जीत पाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद भी चिराग पासवान का नाराज होना क्या इशारा करता है कि चिराग पासवान वाकई बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन भी तोड़ सकते हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।